Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my channel AKR Educations. आज हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को हम देखें, जैसे इन माय प्रीवियस मेरा जो टेंसेस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका और टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब हम समझेंगे कि कौन सा किस में है, कौन सा टेंस में है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, किस में है, ऐसे करके हम कुछ समझेंगे, ठीक है। कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लो यहाँ पे हमने 7 आपको सेंटेंसेस लिख के रखा हुआ है और आपको पहचानना है, और साथ में हम भी आपको हेल्प करेंगे पहचानने के लिए कि ये कौन सा टेंस में आ रहा है और काइंड में किस में आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो थ्रू इट। चलो चलते हैं। उससे पहले एक बात है, आप हमारा जो जितना भी टेंसेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लें। देखने के बाद आपको ये जो हम अभी करने जा रहे हैं बड़ा आसान लगेगा और बहुत इजी होगा आपको और हेल्पफुल होगा इन द फ्यूचर। आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करेगा। सो इसके लिए आप आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस, बस एक सेंटेंसेस समझ लो, लेकिन टेंस में है। अब हम पहचानेंगे और उसको जानेंगे, पहचानना और जानना, और फिर हमको कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट कर देंगे हमको वो आना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हमने ये बनाया। अब इससे पहले अब पहला चलते हैं, क्या है, ही इज नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। यहाँ एक फुल स्टॉप होना चाहिए था ना, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। मेरे यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिला हुआ है, इज मिला हुआ है, नॉट मिला हुआ है, यानी नेगेटिव। नॉट यानी नेगेटिव हो गया, और ये हो गया इज और गोइंग हो गया, यानी मेरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म और इज एम आर है ना। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट लगाया, गोइंग लगाया, यानी ये हमारा कौन सा टेंस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में फिर किस में है, तो नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसको करने जा रहे हैं, नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में करने जाएंगे। तो ही इज नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे इज, सब्जेक्ट को ले जाएंगे ही, और हम नोट को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, नोट को हटा देंगे, ठीक है। नोट को हम काट देंगे, क्यों, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में करने जा रहे हैं ना। तो इज ही गोइंग टू लाइब्रेरी। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव में। समझ में आया, हमने टेंस भी बताया किसमें। अब ये देखते हैं, यू इन्वाइटेड मी टू टी। अच्छा, यू मेरा यहाँ पे यू जो है मेरा फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन है। अच्छा, इनवाइटेड लिखा है, यू इनवाइटेड मी टू टी, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम गौर किए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था। क्या नहीं था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनवाइटेड से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट, है ना। सिंपल पास्ट हो गया मेरा। अब हम इसको सिंपल पास्ट को करने किस में जाएंगे, हम करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट को, ये हो गया मेरा अफर्मेटिव में, ये सेंटेंस मेरा किस में है, अफर्मेटिव में है। तो हम इसको करने जा रहे हैं क्योंकि सिंपल है, यू इनवाइटेड मी टू टी। हम इसको करने जा रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में यू नेगेटिव करने जा रहे हैं, ठीक है। यू, हमको पता है, देखो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है,
तो हमको यहाँ से कोई चीज लाना ऐसा पड़ेगा जो हमको हेल्प करेगा नेगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में। तो क्या आएगा? डीड आएगा। क्या आएगा? डीड आएगा। ठीक है, डीड को ध्यान रखना। तो डीड आएगा मेरा किसमें? सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट कह लो। तो यू डीड नॉट, हमारा हो गया ना नॉट। अब देखो इनवाइटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म था इनवाइट। यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा जब इसको आप नेगेटिव करने जाओ, इंट्रोगेटिव करने जाओ या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने जाओ। तो हम तो यहाँ नेगेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं इसको। ठीक है, यू डिड नॉट इनवाइट मी टू टी, फुल स्टॉप। हो गया मेरा। देखो हम समझ रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, हम जान रहे हैं कैसे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए तो ये सब चीज हुआ। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, वही सब चीजें हो गया। अब यहाँ पे हमको भी प्रैक्टिस, हमने भी प्रैक्टिस किया और हमने कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस नहीं किया, ये तो हमने ऐसे शब्दों को उठा उठा के लिख दिया है और चीजों को आपको समझाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। अब देखते हैं ये ही डज नॉट। अच्छा, डज डज हमारा हेल्पिंग वर्ब डज किस में आता है? डू डज हमारा इंडिफिनिट में आता है। पहला बात तो ये हमने ये जान लिया प्रेजेंट है। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये भी पता कर लिया क्योंकि यहाँ पे डस लगा हुआ है और नॉट लगा हुआ है। ठीक है, लाइक टू पेन फुल स्टॉप यहाँ होना चाहिए था। तो नॉट लगा हुआ है नेगेटिव में है, तो इसको हम एफर्मेटिव में करने जाएंगे। किस में करेंगे? एफर्मेटिव में। इसमें करेंगे एफर्मेटिव में करते हैं। अच्छा, एफर्मेटिव में करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है या सिंगुलर है, तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही सिंगुलर में आता है, तो ही। ठीक है, पहले तो ये डस कट जाएगा अगर एफर्मेटिव में बनाने जा रहे हो, और नेगेटिव भी ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब बच गया लाइक टू पेंट। हमको मालूम है कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हुआ तो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगा, मेरा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। ही लाइक्स। क्या हो जाएगा? लाइक्स हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, लाइक्स टू पेंट। आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा, क्लियरिटी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में। अच्छा, अब चलते हैं इसमें। दे विल बी, विल से हमको मालूम चल गया फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर में बी लगा हुआ है, बीरू जे। हमने बी फॉर बीरू बनाया, इसको जे बनाया, यानी बी और जी। यहाँ पे बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते हो चाहे किसी चीज में। चलो करते हैं इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव। किसमें करेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हम पहले विल को लेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने का शुरू करेंगे। विल दे। ठीक है, हाँ आप देखो बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, विल दे बी नॉट गोइंग टू होम ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज को याद रखना, बीरू और जे का हम जो बोले हैं बी फॉर बीरू और जे, और यहाँ पे बीन में भी बीरू जे बोल दिया था, तो बी में भी आप बीरू जे का हिसाब कर सकते हो। ये बहुत गहरा दोस्ती होता है इन दोनों में, इन दोनों के बीच में नहीं आ सकते हो तुम, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे करके अपने दिमाग में रखो और देखो कैसे होता है। विल दे, हमको किस पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना था। विल दे नॉट लगाना जरूरी है ना, नॉट बी गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क। ये रहा नेगेटिव, ये रहा इंट्रोगेटिव, हमारा बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आई विल हैव बीन। अच्छा, यहाँ पे हैव बीन आया है, बीन आया है, बीन ईटिंग आया यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और बीन आया यानी ये हमारा कोई कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा।
परफेक्ट कंटिन्यूस अब जानना है हमको 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 ये जानना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा वाला परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो देखते हैं। विल लगा हुआ है, विल मिल गया हमको। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का बात होता है, तो विल विल शेल होता है ना, तो यहाँ पे लगा हुआ है आई विल हैव। फिर यहाँ पे गलती हो गया विल, है ना, लेकिन सही है ये, कोई गलती नहीं है। लोग बोलते हैं गलत है, तो आज हम बार बार का है जैसे रिपीट किए, जिस तरह से हमारा टेंसेस पढ़ा है वहां बताया कि यहाँ पे सेल विल डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे, डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शंस दिया है तो आप विल शेल्स यहाँ पे सेल का प्रयोग करोगे, किस चीज का प्रयोग करोगे, सेल का। तो हम विल को काट दे रहे हैं ताकि आपको हेल्प हेल्प मिल जाए। कहोगे कि सर ने सेल एस एच ए डबल एल सेल, सर ने तो बताया था। हाँ, दोनों हो सकता है, राइट है। मॉडर्न के हिसाब से विल लगा सकते हो, और जिस तरह से ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो हम लोग ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एजुकेशन है उसमें हमने सेल लगाना है, तो हम चलो उसी में चलते हैं क्योंकि ज्यादातर ये ऐसे ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आई सेल हैव बिन, तो हैव बिन। ठीक है, तो हम बिन ईटिंग को तो छेड़ेंगे नहीं, तो हमारा ये किसमें पहले है, तो ये है किसमें, ये जानना है। फुल स्टॉप है, यानी ये फुल स्टॉप है उधर, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव में है। किसमें है ये, अफर्मेटिव में है। और हम इसको बनाने जा रहे हैं अब इंट्रोगेटिव। किसमें बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनाए, चलो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सेल, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले लो, सेल आई, कैपिटल लेटर रहेगा आई, सेल आई हैव बीन eating वेजिटेबल फोर। ये फोर वाला कंसेप्ट हम क्लियर किए ना, फोर 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 हमने क्लियर किया था ना। फोर पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ, 3 मंथ हमको मालूम नहीं है कौन कौन सा महीना। आप कौन सा महीने महीने से बात कर रहे हो हमको मालूम नहीं है। 3 महीना तो बता दिए, लेकिन कौन कौन सा महीना हमको मालूम नहीं है, तो इसमें हमने फोर यूज करना है, तो हमने फोर का यूज किया। तो ये हम किस में बना रहे थे, ये हम बना रहे थे इंट्रोगेटिव में ना। हाँ, इंट्रोगेटिव लिख दें यहाँ पे, आई एन टी इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सेल आई हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 मंथ। ये इसका मतलब ये 3 है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहे हम ताकि आपको क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये बन गया मेरा इंट्रोगेटिव, हो गया। इज इट क्लियर, होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से सर बता रहे हैं, टेक्निक्स का उपयोग करके किस तरह से हम कर रहे हैं, वो सब चीज आप लोग को मालूम हो गया होगा। अगर अब ये चीज देखो, ही हैज कंप्लीटेड हिज मिशन, ही हैज कंप्लीटेड द मिशन। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ही हैज कंप्लीटेड द मिशन, हम हमको कहा ये कंप्लीटेड, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है ये, और यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब भी आया। हम देखो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये दोनों का यूज करते हैं। तो हैज हैव हमारा होता है प्रेजेंट में, तो हैज हैव जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये अफर्मेटिव में है, क्योंकि यहाँ पे ना नोट लगा है ना क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये अफर्मेटिव में। हम इसको बनाने जा रहे हैं किसमें, नेगेटिव में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव में बहुत बहुत सारा सवाल बनता है नेगेटिव में, ज्यादातर आपको नेगेटिव में बनाने ही दिया जाता है। जैसे क्लास 8 तक के बच्चे हैं तो नेगेटिव में बना देंगे, और 10th के बच्चे लोगों को तो फिर इन सब चीजों का खुद से ही करना पड़ता है ना। फिर बाद में आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये करना पड़ेगा, उतना इन सब ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं होता है, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको टेंसेस खुद ही करके आप रेडी रहते हो। तो हम चाहते हैं अगर नहीं करके रेडी हो तो आप इस लेक्चर से थोड़ा बहुत ये कर लो। तो हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाएंगे तो ही हैज कंप्लीटेड, वर्ब है मेरा, जो वर्ब है उससे पहले नोट लगाएंगे, कंप्लीटेड लिख लो, कंप्लीटेड द मिशन।
इंट्रोगेटिव में ना तो फुल स्टॉप लगेगा, और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगेगा। ही हैज का ऐसे रहेगा, और हमारा ये बन गया नेगेटिव में नॉट लगा, नेगेटिव में बन गया। अच्छा ठीक है, गुड, अच्छा लगा, है ना? मजा आया नहीं? करने में मजा आया कि नहीं आया, ऐसे ही बताओ। मजा आया ना? अब देखो ये वाज जॉन गोइंग टू, ये अरे ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इंट्रोगेटिव में। अब हमको समझना है कि इंट्रोगेटिव में है किसमें ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म था। अच्छा, आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस होगा। ओके, वॉस लगा यानी हमको ऑप्शन में मिलता है वॉस और वेयर। ठीक है, दो ऑप्शन मिलता है वॉस वेयर। कहाँ मिलता है वॉस वेयर? वॉस वेयर आपको कहाँ मिलता है? प्रेजेंट में मिलता है क्या वॉस वेयर? नहीं। फ्यूचर में मिलता है? नहीं। पास्ट में मिलता है? हाँ। अच्छा, पास्ट में मिलता है? हाँ। कंटिन्यूअस में मिलता है सर, ऐसे बोलोगे, है ना? तो ये हो गया मेरा पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में ये हमारा पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस के पास्ट फॉर्म में अगर चले जाए तो काइंड्स में चले जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसको बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो हम इसको बनाते हैं। चलो इसको बनाते हैं सीधा हम एफर्मेटिव में। किस में बना देंगे? एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव बनाते हैं। एफर्मेटिव बनाने का मतलब हम कहीं ना कहीं इसको देखो क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। जोन को इधर लाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि एफर्मेटिव है। JHON, जोन। जोन वाज, ठीक है, गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। फुल स्टॉप, क्योंकि ये मेरा अफर्मेटिव में बन गया ना, ये इंट्रोगेटिव में था तो अफर्मेटिव बना दिया। देखो ऐसा, ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए टेंस, मतलब टेंसेस में। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि आप हमारा पूरे शुरुआत से लेके टेंसेस जितने तक बना उतने तक देखो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अंदर में फील होने लगेगा कि हमको भी सीखना है, हमको भी जानना है, हमको भी करना है, जो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर आप देखने लगोगे तो ऑटोमेटिक आप कर, सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं ना आजकल सब ऑटोमेटिक का जमाना है। नहीं पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो तुम एजुकेटेड पर्सन कहलाओगे, नहीं पढ़ोगे ऑटोमेटिक तुम अनएजुकेटेड पर्सन बन गए, यानी अनपढ़। ठीक है, तो पढ़ो, लिखो। अच्छा, इसी में अगर लिखने पढ़ने का बात आ रहा है तो लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन किसको कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन जो बहुत ज्ञानी हो उसको लिटरेट पर्सन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिटरेट पर्सन द पर्सन हु कैन लर्न और एंड राइट, उसको हम लिटरेट कहेंगे। इलिटरेट हु डज, हु कैन नॉट, ओके, learn or who cannot read or write, you can say they are illiterate। लेकिन अभी आप लोग तो लिटरेट हो, ठीक है, लेकिन लिटरेट में आप लिटरेट में आ रहे हो, लेकिन लिटरेट में आने के बाद भी, उसके बाद भी, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका कहीं ना कहीं आपको लिटरेट, आप लिटरेट बन चुके हो क्योंकि आप लिख सक रहे हो, पढ़ सक रहे हो, लेकिन आप एजुकेशंस को अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हो। मतलब जो नॉलेज, एजुकेशन का मेरा रिलेटेड था नॉलेज, नॉलेज को अपने पास स्कोर कर नहीं पा रहे हो, उसको स्कोर करो और अपने पास रखो, और कहीं ना कहीं आप जब भी समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए करने के लिए कि कैसे हमको करना है, क्या करना है। हमने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, सब डिटेल्स में। और आपका टेंस का लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, और उस पर हम कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं, है ना? मेहनत देखिए, मेहनत करके ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि
हम भी बैठे बैठे आए पढ़ा दिया ऐसे कर दिए। हमको भी सोचना पड़ता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चा कैसे समझेगा, ठीक है? उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। अपने अपने हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं ये सब लोग। अपने हिसाब से ये सब लोग नहीं किए हैं। हम आपके हिसाब से किए हैं ताकि आप सीख लें इसको, समझ लें इसको और जान लें इसको। इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं ऐसे जान लेना हमको ये दर्शाता है कि हम 10th लगभग लगभग हम कर चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हमेशा की तरह स्टडी हार्ड, मेहनत करो, आगे बढ़ो और कामयाबी आपका कदम चूमे। यही मेरा आप आपको बस एक तरह से कह सकते हो आशीर्वाद की तरह से कह सकते हो to my dear friends and my dear students. So thank you very much for watching my video. God bless you all.